स्वागत है। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको शॉर्ट में डीएम बोलते हैं। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। अब ये पैंक्रियाज क्या करता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक इंसुलिन होता है और दूसरा ग्लूकेगॉन। ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, बीटा सेल। ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बीटा सेल दिखाया गया है। यहीं से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इनका काम क्या है, ये रेगुलेट करते हैं, ब्लड में शुगर के अमाउंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इट मीन्स ब्लड में कितना शुगर रहेगा उसको ये मैनेज करने का काम करते हैं। और इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन परमिट करता है सेल को, या सेल को परमिशन देता है किसके लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन। और क्या होता है, अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सेल नहीं कर पाता। इट मीन्स इंसुलिन एब्सेंट रहेगा तो ये जो ग्लूकोज है इसका यूज सेल नहीं कर पाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज के टू टाइप हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप सेकंड को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इट मीन्स जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है वह टाइप फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन अफेक्ट होता है, इट मीन्स अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज बॉडी में बनता है या जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसका यूटिलाइजेशन सेल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ये हुआ आपका टाइप फर्स्ट डायबिटीज। और टाइप सेकंड डायबिटीज में क्या होता है, इसमें इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है। इसमें इट मीन्स इसमें कोई इंसुलिन का योगदान नहीं होता। इसमें क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन तो प्रॉपर होता है और इसका सिक्रीशन भी प्रॉपर होता है, बट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इट मीन्स वो सेल जो होता है वह इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उस पर इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वह कहलाता है टाइप सेकेंड। तो टाइप सेकेंड डायबिटीज यह मोर डेंजरस होता है इन कंपेरिजन ऑफ टाइप फर्स्ट। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में कैसे होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो मेन स्टिमुलेंट होता है जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होता है वह होता है ग्लूकोज। अब यह ग्लूकोज इंटर करता है बीटा सेल में किसके थ्रू, GLUT2। इसके थ्रू ग्लूकोज इंटर करेगा और जब सेल में इंटर करेगा ग्लूकोज तो ग्लूकोज का होगा मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज होगा ग्लूकोज। जब ये मेटाबोलाइज होगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से ATP रिलीज होता है। अब ये जो ATP है यह ATP सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल को इनहिबिट करने का काम करता है। इट मीन्स जब ATP सेंसिटिव आयन पोटेशियम आयन चैनल यह ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से जो पोटेशियम आयन इनसाइड है वह आउटसाइड में नहीं आ पाएगा। इट मीन्स अंदर से वह बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होता है उसमें स्लाइटली डीपोलराइजेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ कैल्शियम आयन रिलीज होगा, ठीक, कैल्शियम आयन आउटर साइड से इनर साइड में मूव करेगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयन इनर साइड में मूव किया इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ होगा, ब्लड स्ट्रीम में। इस तरह से ये पूरा
मैकेनिज्म होता है इंसुलिन सिक्रीशन का। अब देखिए किसी ड्रग का मैकेनिज्म हमें देखना है, तो इसमें क्या होगा, ये ड्रग क्या करता है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल को इनहिबिट कर देगा। जैसे ही ड्रग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल को इनहिबिट किया, पोटेशियम आयन इनसाइड से आउटसाइड में मूव नहीं होगा। जब पोटेशियम आयन इनसाइड से आउटसाइड में मूव नहीं होगा तो जो मेम्ब्रेन है इसमें डिपोलराइजेशन हो जाएगा। डिपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम आयन आउटसाइड से इनसाइड में मूव करेगा और इंसुलिन का सिक्रीशन हो जाएगा ब्लड में। इस तरह से ड्रग का मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ।